गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह की बज चुकी है अभी 7:30 और मम्मी जी और जेन साहब अभी जस्ट गए हैं मंदिर और अभी बस मैं भी जा रही हूँ नहाने के लिए। तो बस थोड़े बहुत किचन के काम जो है वो निपटा के और साड़ी पहनने वाली हूँ क्योंकि आज मंदिर जी में प्रोग्राम है। तो आज मंदिर जी का स्थापना दिवस है। पूरे 14 साल हो गए हैं मंदिर को बने हुए। तो हर साल आज के दिन स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो अभी बस मैं भी फटाफट से थोड़ा बहुत काम करके रेडी होकर मंदिर जाऊंगी और बाकी बच्चे और बाबूजी ये आएंगे थोड़ा लेट, क्योंकि वहाँ पर 3-4 घंटे का प्रोग्राम है, मतलब पूजा होगी। तो इतनी देर बाबूजी जो है वो बैठ नहीं पाएंगे और बच्चों के भी एग्जाम्स आ रहे हैं तो उनको अपनी स्टडी करनी है। पहले कुछ और सोच रही थी बनाने का, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि काम करती हूँ चवले ही बना देती हूँ, क्योंकि इस चवले से सूखी वाली सब्ज़ी भी बन जाएगी और पानी वाली भी बन जाएगी। क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है मेरे पास में कि मैं 2 सब्ज़ियाँ बना पाऊँ। तो यहाँ पर बस मैंने चवले लिए, थोड़े से मैंने कम ही लिए हैं, क्योंकि वही कि हम सब तो वहीं थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करेंगे ना, तो आने के बाद में पता नहीं कौन खाना खाएगा नहीं खाएगा, तो पता नहीं है। और बस यहाँ चवले मैंने चढ़ा दिए थे और आटा भी मैंने यहाँ पे थोड़ा ही लिया है। ज़रूरत पड़ेगी ना तो उस टाइम पे ही मैं आटा लगा लूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था। मंदिर जी में प्रोग्राम था तो मैंने भी नाश्ता कर लिया था और इन्होंने भी नाश्ता कर लिया था अच्छे से ही। और फिर उसके बाद में ना मुझे लगा कि शायद खाना खाएंगे सब लोग घर पे, लेकिन फिर किसी ने भी खाना नहीं खाया। तो फिर वो खाना ना पूरा पड़ा रह गया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, अभी कम कम ही चीज़ें बनाती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उस टाइम पे ही हाथों हाथ जो बनाना होगा ना बन जाएगा। जी थोड़ा सा लेट आएंगे, मतलब 10:30-11 बजे के करीब ना। तो विहान ने अभी मुझे आके बोला कि मम्मी कुछ बना के जाना खाने का, मतलब नाश्ता वगैरह, क्योंकि हमें फिर भूख लगेगी। तो एकदम से मुझे याद आया कि कल ना रात को मैंने कुछ रोटी एक्स्ट्रा बनाई थी जानबूझ के ही, क्योंकि सुबह मुझे पता है कि बच्चे लेट आएंगे और उनके लिए कुछ ना कुछ खाना जो है वो मुझे बनाना था। तो बच्चों ने खुद नहीं बोला कि मम्मी बहुत दिन से आपने ना ये ब्राउन पोहे नहीं बनाए। तो बच्चे जो रोटी के पोहे होते हैं ना, उसको विहान ब्राउन पोहे कहता है और उसको इतने ज़्यादा पसंद है, इतने ज़्यादा पसंद है ना ये ब्राउन पोहे। पहले तो फ्रिक्वेंटली बनते थे इतने ज़्यादा, लेकिन इस बार मतलब मुझे लगता है बहुत टाइम हो गया बनाया नहीं है मैंने। तो रात को ही मैंने 4-5 रोटी एक्स्ट्रा बनाई थी और लिटरली बहुत टेस्टी लगते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन ये ना थोड़े से हेवी हो जाते हैं खाने में, तो इसलिए मैं तो वैसे भी अभी मंदिर जी में पूजा वगैरह है तो उसके पहले कुछ भी नहीं खाती हूँ। मुझे मतलब है ना कुछ भी खा पी के पूजा करना या मंदिर में दर्शन करना वो अच्छा नहीं लगता है। मतलब मंदिर जाओ कितनी भी बजे जाऊँ, लेकिन ये कि खाली पेट जाना मतलब सही रहता है। मतलब कहते हैं ना कि पहले ये भगवान की पूजा और बाद में पेट पूजा, तो बस मुझे वही चीज़ें अच्छी लगती है। तो यहाँ पर जो रोटी थी उसको मैंने मिक्सी में पीस दी थी और थोड़ा सा उसको ना दरदरा कर दिया था। अब उसके बाद में मैंने दोनों कढ़ाई साथ में ही रख दी, क्योंकि लेट हो रहा था। तो एक तरफ तो मैं जो रोटी के पोहे हैं उसको लगा रही हूँ तड़का, और दूसरी तरफ मुझे चवले को तड़का लगाना है। तो चवले की मैंने 4 सीटी ले ली थी और फिर मैंने गैस बंद कर दिया है। और यहाँ पर रोटी के पोहे बहुत टेस्टी लगते हैं, बनाना भी बहुत आसान है। और कौन कौन बनाता है रोटी के पोहे वो मुझे ज़रूर बताना। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाला था, फिर राई ज़ीरा हींग डाली, थोड़ी सी सौंफ डाली थी और उसके बाद में मैंने इसमें पीनट्स डाले थे। तो मूंगफली के दाने, कोई भी पोहे बनाओ, चाहे चावल के बना लो या फिर रोटी के बना लो या फिर मुरमुरे के पोहे, तो सब में मूंगफली के दाने अच्छे लगते हैं। और इन मूंगफली के दानों को तेल में बिल्कुल कम आंच पर धीरे धीरे रोस्ट होने देते हैं ना, मतलब फ्राई होने देते हैं, तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर बस मैंने कटोरी में मसाला निकाल दिया है, लाल मिर्ची, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर। और इस मसाले को बस मैंने गर्म तेल में डाला और डालते से ही पानी डाल दिया ताकि मसाले जले नहीं। तो बस इसके बाद में जैसे ही मसाला पकेगा और फिर बाद में जो मैंने रोटी ग्राइंड करके रखी हुई है उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे और हिला लेंगे। और जब खाएंगे ना तो उस टाइम पर फिर इसके अंदर थोड़ा सा नींबू, थोड़ी सी नमकीन, और मुझे तो ना जो पोहे होते हैं ना रोटी के, उसके ऊपर जो एकदम टमाटर होते हैं ना, लाल लाल से टमाटर, तो उसको ना एकदम बारीक बारीक सा कट करके एकदम कच्चे ही पोहे के ऊपर डाल के खाते हैं ना, रोटी के पोहे पर, चावल के पोहे पर तो नहीं, रोटी के पोहे पर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं।
और बहुत अलग अलग तरीके से भी बनते हैं। कुछ लोग मतलब हमारे इधर तो उदयपुर में तो ना मीठे भी बनाते थे, जिसको ना मीठे कवे बोले जाते थे। लेकिन मेरे घर के अंदर मतलब मेरे मम्मी के वहाँ पर है ना, मीठा खाना इतना ज़्यादा किसी को पसंद नहीं था। हम चारों बहनें मीठा बिल्कुल भी नहीं खाती थी। तो मेरे घर के अंदर तो कभी बनते ही नहीं थे, यही वाले बनते थे और ये बहुत शौक से खाते थे। और फिर मेरे बच्चे जो है वो भी मेरे जैसे ही हैं, उनको भी मीठा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो स्वीट्स वगैरह तो वो फिर भी खा लेते हैं, लेकिन इस तरीके से रोटी को अगर मैं मीठे तरीके से बनाऊँ तो वो बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बस रोटी के पोहे जो है वो रेडी हो चुके हैं। और पास में मैंने जो बीच में कढ़ाई रखी उसके अंदर भी मैंने तेल डाल दिया था और गैस की आंच कम करी थी, ताकि तेल जो है वो गर्म हो जाए धीरे धीरे। तो यहाँ पर बस मैंने चवले को लगा दिया है तड़का। तो सूखे वाले भी बना दिए हैं और पानी वाले भी बना दिए हैं। वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि वो ये कि लेट हो रहा है। तो अभी मैंने घड़ी देखी तो 8 बजे का टाइम हो रहा है। तो बस मुझे फटाफट से पहले नहाना है, उसके बाद में साड़ी वगैरह पहनी है, तो उसमें भी मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। यहाँ पर नहा के निकल चुकी हूँ, साड़ी मैंने पहन ली है। और रात को ही मैंने साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज और जो कुछ भी मुझे एसेसरीज़ वगैरह पहननी थी तो मैंने रात को ही ना निकाल के और अलमीरा में रख दी थी। तो काम मेरा थोड़ा सा आसान हो गया था, क्योंकि सुबह का टाइम तो इतना जल्दी जल्दी ये भागता है ना, जो मतलब अभी मैंने घड़ी देखी ना, 8 बजे मैं गई थी नहाने के लिए और इतनी फटाफट से नहा के और साड़ी भी इतनी जल्दी पहन लेती हूँ। मतलब मुझे टाइम नहीं लगता साड़ी पहनने में, लेकिन फिर भी अभी 8 बज के 20 मिनट हो गया था। तो अभी ज़्यादा तो खैर मैं मंदिर जाती हूँ ना, तो मेकअप वगैरह कुछ नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मैंने काजल लगा दिया था। और काजल जल्दी जल्दी में लगाया ना, तो जो काजल की पेंसिल थी ना वो थोड़ी सी ना नीचे की तरफ आ गई थी। तो फिर मैंने कपड़े से थोड़ा सा उसको सेट किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ये वो आइकॉनिक काजल है ना, तो बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा था। और बस यहाँ पर सिंदूर लगाऊंगी, बिंदी लगाऊंगी और फिर बस थोड़े से बाल जो है वो सेट करके और फिर जाऊंगी मंदिर। आज मंदिर जी में ना बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, क्योंकि स्थापना दिवस मनाते हैं ना, तो मंदिर जी में भीड़ होती ही है, हर साल होती है। तो इसीलिए मम्मी जी गए ना, तो उनको मैंने बोला है कि आप मेरे लिए ना जगह रोक के रखना। और मेरी एक फ्रेंड को भी मैंने बोल के रखा है कि जगह रोक के रखना। तो देखते हैं, जहाँ पर भी जगह मिलेगी तो वहाँ पर मैं बैठूँगी। और बैंगल्स जो है वो सिर्फ एक हाथ में मैं बैंगल पहन रही हूँ, दूसरे हाथ में तो मैं वॉच पहन लूँगी। और गले में मतलब मैंने वैसे मंगलसूत्र पहना हुआ है, साथ में एक माला डाल देती हूँ, क्योंकि साड़ी के ऊपर है ना अच्छी लगती है। मंगलसूत्र के साथ में कोई माला हो गई या फिर कोई चेन वगैरह पहन लो ना, तो एक अच्छा लुक आता है। तो यहाँ पर बस मैंने एक माला वगैरह जो है वो डाल दी है। और बाल जो है वो तो आज वॉश करने थे, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। तो खैर बाल सही हो रहे थे, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैंने वॉश करे थे ना। तो और यहाँ पर मैं आपको अपनी बैंगल्स बता रही थी, ये वाली। तो ये पूरा एक चूड़ा है, तो पूरा चूड़ा तो भी इतना तो कौन मंदिर जी में पहनेगा। तो मैंने उसमें से सिर्फ है ना एक बड़ा सा कड़ा जो था ना, चौड़ा वाला, वो कड़ा और साइड की कुंदन की जो होती है ना पतली वाली बैंगल, वो डाल दी थी। तो बड़ी सुंदर लग रही थी। और ये है मेरा फाइनल लुक। खैर सिंपल है, कोई लुक वुक तो कुछ नहीं है, बस थोड़ी सिंपल से ही तैयार हुई हूँ। और आप लोग बताना कैसी लग रही है साड़ी। मुझे बहुत पसंद है ये वाली। ये साड़ी ना मेरी मौसी ने गिफ्ट दी थी और मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही प्यारी लगती है। इसका ना बंदेज का ब्लाउज है। 8:30 का टारगेट था, लेकिन 8:35 हो गए हैं और फाइनली मैं हो चुकी हूँ यहाँ पर रेडी। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट से मंदिर पहुँचते हो, अदरवाइज़ लेट हो जाएगा। और देखते हो अगर वहाँ पर कुछ रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर कर पाई तो ज़रूर शेयर करूँगी, अदरवाइज़ फिर जब मंदिर से घर आऊँगी ना, तब आप सबसे मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फाइनली आ चुके हैं मंदिर से, और वहाँ पर इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था कि मैं चाह कर भी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मैं ना पूजा करने बैठी तो मैं बिल्कुल फंस गई थी। मतलब तो वहाँ से उठ के बाहर आके रिकॉर्ड करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। और बच्चे लेट आए थे, और उसके बाद में मैंने बच्चे जब दर्शन करने के लिए आए ना, तो मैंने आवाज़ भी दी, बट यही है कि इतना ज़्यादा रश था कि वो मतलब मेरे पास से आके मोबाइल भी नहीं ले पा रहे थे। तो रियली वेरी सॉरी। मुझे मेरा मन था कि मैं आप लोगों के साथ में छोटी छोटी क्लिप्स जो है ना वो शेयर करूं, क्योंकि मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि आप जब मंदिर जाते हो, जैसे पूजा वगैरह कुछ होती है, कुछ प्रोग्राम होते हैं, तो छोटी छोटी सी क्लिप्स जो है वो शेयर करा कीजिए। तो मन होता है, लेकिन वही है कि छोटा है मंदिर, स्पेस बहुत कम रहता है, और पब्लिक जब प्रोग्राम होता है ना तो बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे। और बस अब मैं जाऊँगी किचन में। हम वहाँ पर इडली सांभर एंड मेदू वड़ा ये था, तो थोड़ा थोड़ा सबने नाश्ता किया है।
तो अभी खाना तैयारी तो मैं करके ही गई थी। और हाँ, अभी बनाने वाली हूँ मैं लापसी, ठीक है, जो कि हमारे राजस्थान की एक ऑथेंटिक डिश है। कुछ भी शादी प्रोग्राम, छोटा मोटा कुछ भी हो फंक्शन ना, तो वो जस्ट एक होता है ना कि स्टार्टिंग होती है प्रोग्राम की, तो वो सबसे पहले बनाया जाता है लापसी। तो अभी मैं वो बनाऊँगी, ठीक है। तो लापसी जो बनती है वो गेहूं का जो दलिया होता है उससे बनती है। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं है, ये जो आपको दिख रहा है ना वो घी है। तो अच्छा खासा मैंने घी जो है वो उसके अंदर रखा है और बिल्कुल कम आंच पर, ये देखो गैस की जो फ्लेम है वो बिल्कुल मैंने कम करी हुई है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको अच्छे से भुनना है जब तक कि ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो ये देखो थोड़ा थोड़ा सा कलर जो है वो बदल गया है। और वैसे लापसी जो है वो शक्कर की भी बनती है, लेकिन गुड़ की ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ये देखो गुड़ जो है ना कहाँ गया। तो यहाँ पर इस गुड़ को मैं तोड़ने वाली हूँ। ये पूरा ना इतना बड़ा सा इसका ये है, क्या बोलते हैं, बड़ी सी डली है, तो इसको मेरे को तोड़ना पड़ेगा। तो इस पत्थर का हम यूज़ करेंगे तोड़ने के लिए। टूट जा, हे भगवान, ये टूटा। तो गुड़ को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रही हूँ ताकि फटाफट से वो मेल्ट हो जाए, क्योंकि अभी टाइम नहीं है ना। सबको भूख लग रही है, सबको मतलब मम्मी जी भाजी को लग रही है। वैसे मैंने थोड़ा बहुत उनको नाश्ता दे दिया है, लेकिन खाना खाने का टाइम होता है ना। अच्छा, मैं आपको घड़ी तो बताना ही भूल गई थी। हम मंदिर से आए थे 11:15 बजे, और रोज़ 11 11:15 तक तो हमारा खाना पीना भी हो जाता है। तो थोड़ा लेट ही है, हम लोग ने तो नाश्ता किया हुआ है, लेकिन मम्मी जी भाजी ने कुछ नहीं खाया था ना, इसीलिए। तो इसलिए मैं और मुझे ये भी लग रहा था कि फटाफट से ना खाने से निपट जाओ, क्योंकि थोड़ा लेट तो हो ही है। 2-3 घंटे मंदिर जी में बैठे थे, तो ऑब्वियस बात है कि घर के सुबह के जो काम है बेसिक वो तो है ही है। और मेरा ये भी है कि मेरे वो आएगी ना हाउस हेल्पर, 1 से 1:30 के बीच में आती है, तो उसके पहले मेरे घर के सारे काम जो वो हो जाए। तो इसीलिए मैं मंदिर से आई ना तो बैठी नहीं, बस मैंने फटाफट से ये स्टार्ट कर दिया था काम करना। तो गुड़ का पानी जो है वो मैंने बनने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर जो बचा हुआ गुड़ था ना, उसको मैंने सारा गुड़ एक ही साथ में तोड़ के डब्बे में भर दिया, ताकि जब भी खाना हो ना तो फिर वो तोड़ने की झंझट नहीं रहती है। और डिब्बे के बाहर मैंने ना लक्ष्मण रेखा घुमा दी है, ताकि चींटियाँ जो है वो डिब्बे के अंदर ना आ जाए। तो लक्ष्मण रेखा से मुझे एक कमेंट याद आया। मुझे 1-2 दिन पहले कमेंट आया था कि कुछ दिन पहले मैंने एक ना आप लोगों के साथ में एक किचन हैक शेयर किया था। तो एक कार्ड बॉक्स जो था उसका मैंने ऑर्गेनाइज़र आपको बनाना बताया था, और बोला था कि इसको आप बहुत तरीके से यूज़ में कर सकते हो। तो मैंने उस कार्ड बॉक्स के अंदर लक्ष्मण रेखा घुमाई थी। अगर आप किसी को याद हो ना तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया था ना उस टाइम पर, क्योंकि उस वीडियो के ऊपर तो अच्छे खासे कमेंट्स आए थे, सबको बहुत पसंद भी आया था। लेकिन सब एक जैसे नहीं होते ना, सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। बहुत सारे लोग ना ज्ञान देने वाले भी होते हैं। तो वही ज्ञान जो थे मुझे कल या परसों के कमेंट पे मिला था। तो उन्होंने मुझे कमेंट ये किया था कि आप बच्चों का टिफ़िन रख रहे हो और आपको पता नहीं चल रहा है। आप मतलब कमेंट के इस तरीके का नहीं था, मैं भूल गई हूँ, लेकिन हाँ ये था कि लक्ष्मण रेखा है और आप बच्चों का टिफ़िन रख रहे हो, मतलब थोड़ा सा सोचो। तो ऐसा है कि बहुत सोच समझ के ही काम करते हैं। मैं एक यूट्यूबर हूँ, सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो बहुत सोच समझ के ही डालते हैं। ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके कुछ भी डाल देते हैं। कुछ भी चीज़ सोशल मीडिया पर डालने से पहले 10 बार सोचनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, और बहुत ही ट्राई एंड टेस्टेड चीज़ें जो होती हैं ना वही सोशल मीडिया पर डालते हैं। तो मैंने बोला था कि कार्ड बॉक्स के अंदर आपको घुमाना है उसको, लक्ष्मण रेखा को, और फिर उसके बाद में आप टिफ़िन जो है वो रखते हो, तो कहाँ वो लक्ष्मण रेखा टिफ़िन के अंदर जा रही है, एक सोचने वाली बात थी। तो थोड़ा सा कुछ भी चीज़ें होती हैं ना, तो थोड़ा सा आप लोगों को पहले सोचना चाहिए। ये उन लोगों के लिए जो चीज़ों को नेगेटिव वे में लेते हैं और फिर कमेंट भी करते हैं। बाकी तो ऐसा नहीं, बाकी मेरी यूट्यूब की फैमिली बहुत अच्छी है, सब अच्छे से चीज़ें समझती है, और उस वीडियो को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, आप सभी का प्यार सपोर्ट मिला था। लेकिन हाँ, ये कमेंट पढ़ के मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा था कि यार चलिए छोड़िए। अभी यहाँ पर हाँ लापसी जो थी वो ऑलमोस्ट बनने आई थी। अब इसके अंदर ना ड्राई फ्रूट अच्छे लगते हैं। ड्राई फ्रूट में काजू काफ़ी अच्छा लगता है, किशमिश भी अच्छे लगते हैं, लेकिन घर के अंदर बच्चे भी किशमिश नहीं खाते, बाबूजी भी नहीं खाते, तो मैं किशमिश नहीं डालूंगी। बाकी मैंने काजू लिया है, बादाम लिया है, और साथ में ये जो सूखा नारियल होता है ना उसके पतले पतले स्लाइस करके वो भी मैं उसके अंदर डाल दूंगी, क्योंकि उसका भी अच्छा टेस्ट आता है। इसको मैं पहले ही डालने वाली हूँ ताकि वो ना लापसी पकेगी, साथ में ये भी थोड़े से पक जाएंगे, नरम हो जाएंगे, तो खाने में ना थोड़ा सा सही रहता है। यहाँ
पर लापसी वगैरह बन गई थी। अब मैं बनाऊंगी फटाफट से रोटी। के लापसी बनी नहीं थी, अभी मैंने उसको गैस की आंच कम करके पकने के लिए रखा है। तो पानी मतलब उसके अंदर मैंने भरपूर डाला था, लेकिन ये जो दलिया होता है ना, इसमें पानी बहुत ज़्यादा खींचता है। तो मैंने मतलब 1 कटोरी दलिया था ना, तो 1 कटोरी के हिसाब से मैंने 5 से 6 कटोरी पानी अंदर डाला था। लेकिन फिर भी अभी मुझे थोड़ा सा कम लगा ना, तो मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया था। ठंडा पानी नहीं डालते, अच्छा नहीं आता टेस्ट। और यहाँ पर मैं किचन में काम कर रही थी और मैंने बच्चों को रिक्वेस्ट करी कि बेटा आज थोड़ा लेट हो गया है और मुझे भी थकान हो रही, तो थोड़ा बहुत डस्टिंग का काम तुम कर लो, क्योंकि आजकल बच्चों को काम करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। 17 तारीख से बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और अब सिर्फ शायद 10-11 दिन ऐसे ही कुछ बचे हैं। तो बच्चों की जो पढ़ाई है वो ज़ोरों शोरों से चल रही है। स्कूल की तो छुट्टियां हो गई है उनके, मतलब एग्ज़ाम प्रिपरेशन लीव हो गई है, लेकिन हाँ ट्यूशन उनका कोचिंग जाते हैं ना, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा क्लासेस होती है, तो उनका बहुत सारा टाइम कोचिंग पे जाता है और बाकी फिर घर पे भी होते हैं, तो वो मतलब टाइम उनको मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि आजकल पढ़ाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ़ है। तो बस वो अपनी पढ़ाई वगैरह करते रहते हैं, तो उनको मैं काम जो है वो नहीं बता पाती हूँ। लेकिन हाँ आज थोड़ा सा मुझे भी थकान हो रही थी, तो इसलिए मैंने बच्चों की हेल्प ले ली। तो यहाँ पर बस मैंने फटाफट से रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया। और जैन साहब बोल रहे थे कि थोड़ा सा जल्दी कर, शॉप पे जाना है। तो यही है कि इनका भी टाइम रहता है, क्योंकि आज ये भी ना सुबह जल्दी चले गए थे ना मंदिर, 7:15 7:30 बजे के करीब, और अभी कितना 12 बजे का कुछ टाइम हो गया है। तो शॉप पे फिर ना टाइम से जाना ही होता है, नहीं तो ना 10 10:30 बजे के बाद तो ना कंटिन्यूस कॉल आने लग जाते हैं। तो इसलिए बोले थे कि थोड़ा सा जल्दी कर ले। तो यहाँ पे बस बन ही गया है खाना। तो यहाँ पे ये देखो लापसी जो है वो बन चुकी है। थोड़ी सी यहाँ पर ये भी आपको पतली दिख रही है, लेकिन ये 5-10 मिनट में ना थोड़ी सी टाइट हो जाती है, क्योंकि दलिया वही है कि पानी है ना खींच लेता है, एब्जॉर्ब करता है बहुत ही ज़्यादा। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है। कौन कौन बनाता है लापसी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और किसी ने बनाई नहीं हो ना तो बना के ट्राई ज़रूर करना। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और हेल्दी बहुत है बच्चों के लिए, स्पेशली छोटे बच्चे हैं ना, उनको तो खिलाना ही चाहिए दलिया। ये वाला लापसी ये ना बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी। और तो यहाँ पर सब लोग खाना खाने बैठ चुके थे और टीवी के अंदर चला रखा था हमने। मोदी जी कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड बच्चों को कुछ बहुत अच्छी चीज़ें सिखा रहे थे, तो हमने बस वही चीज़ें देखी। और बस यहाँ पे खाना पीना हो चुका था। उसके बाद में बाहर यहाँ की डस्टिंग का जो काम था वैसे बच्चों ने कर दिया था, लेकिन आज सोफ़ों के नीचे भी साफ़ सफाई करनी थी, नीचे और साइड में पीछे की तरफ। तो इतनी बारीक बारीक डस्ट है, बड़ा बड़ा कचरा तो वीडियो में दिख रहा होगा, लेकिन इतनी बारीक सी डस्ट है ना, क्योंकि वही कि बिल्कुल जो पास वाला घर है ना वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पूरा दिन खिड़की और दरवाजे हमारे बंद रहते हैं, लेकिन फिर भी मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। तो यहाँ पर बस सोफ़े वगैरह मैंने आगे कर दिए थे और टाइम हो रहा था अभी, मतलब 1 बजे का कुछ टाइम हो रहा था, और आंटी आती है 1:20 तक, मतलब फ़िक्स टाइम नहीं, कभी 1 भी आ जाती, कभी 1:15, कभी 1:20। तो मेरा यही था कि वो आए उसके पहले बस मेरा किचन का काम जो है ना वो भी फटाफट हो जाए, ताकि बस लास्ट में वो झाड़ू पोछा करेंगे ना, उसके बाद फिर मेरा कुछ भी काम नहीं रहेगा। और इस टाइम पर मुझे भी थकान हो रही थी, और खाना खाने के बाद तो ना ऐसा लगता है थकान और ज़्यादा लगती है। जब मैं मंदिर से आई थी ना तब मुझे इतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी, लेकिन जब खाना खाया तो उसके बाद में तो मतलब बॉडी इतनी भारी भारी सी लग रही थी ना, ऐसा लग रहा था बस सब कुछ काम रहने दो और सो जाओ। लेकिन वही कि काम पड़ा रहता है तो नींद आती किसको है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद मैं आराम से सोऊंगी। तो यहाँ पर बस सबसे पहले प्लेटफॉर्म जो है वो क्लीन करूँगी। टाइम भले हो या ना हो, लेकिन जो एक आदत होती है ना हमारी, वो आदत तो आपकी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो जब काम स्टार्ट किया था किचन का, तब मैंने सोचा कि आज मैं उसमें फटाफट कर दूँगी जैसे तैसे, लेकिन जैसे ही काम करने लगी ना तो फिर बिल्कुल अच्छे से ही काम किया। जितना मुझे टाइम लगता है ना 25 से 30 मिनट किचन को साफ़ करने में, उतना पूरा मुझे लगा। और बस मेरा काम कंप्लीट हुआ ही था, और लास्ट मतलब सिर्फ सिंक वगैरह साफ़ कर रही थी, तब तक है ना आंटी आई गई थी। तो यहाँ पर आज मैंने वो लापसी बनाई थी ना, तो वो जो दलिए को मैंने घी में अच्छे से गर्म करके, फिर जो गर्म पानी डाला था ना, तो जैसे ही गर्म पानी डाला तो दलिया एकदम, दलिया क्या सॉरी, जो पानी होता है ना वो उछल के बाहर आता है। तो घी भी था अच्छा खासा ना, तो इसकी वजह से गैस स्टोव बहुत ज़्यादा मतलब चिकना और घी वाला हो गया था। तो इसीलिए फिर ना चाहते हुए भी मुझे इतनी अच्छे से साफ़ सफाई करनी पड़ी ना, क्योंकि पीछे वाली टाइल के ऊपर भी छींटे थे और गैस के ऊपर भी थे, तो फिर पूरा साफ़ अच्छे से कर ही दिया था मैंने गैस स्टोव को।
और हाँ, एक चीज़ मुझे आप लोगों को और बतानी थी। आजकल आप कम्युनिटी पोस्ट पे देख रहे होंगे कि मैं कुछ प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे इंस्टाग्राम पर कमेंट आया था ये वाला कि आप जो प्रोडक्ट दिखा रहे हो ना, वो प्रोडक्ट आपने परचेज़ किए है क्या, मतलब उनका जो रिव्यू है वो जेन्युइन है कि नहीं है। तो ये कि जो प्रोडक्ट है ना वो मैंने परचेज़ नहीं किए सारे, लेकिन हाँ मेरी बहुत लंबी चौड़ी फैमिली है, वो परचेज़ करते हुए मैंने बोल के रखा हुआ है कि जो भी चीज़ें आप मंगाते हो अगर अच्छी लगती है ना तो मुझे ज़रूर बताना। तो मैं उन्हीं प्रोडक्ट का लिंक जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चीज़ें जो हैं वो मैं जो डालती हूँ वो मतलब रिव्यू जो है वो जेन्युइन है, तो आप मंगा सकते हो। और लिंक जो है वो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर करती हूँ। यदि आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना, वहाँ पर भी मैं बहुत अच्छे अच्छे से प्रोडक्ट जो है वो शेयर करती हूँ और साथ में उनके लिंक जो है वो भी दे सकते हो ताकि आप इजीली उन प्रोडक्ट को परचेज़ कर पाएँ। और साथ में ना COD भी अवेलेबल है प्रोडक्ट के साथ में, और रिटर्न जो है पॉलिसी वो भी है। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर आपको चीज़ें पसंद नहीं आती तो बहुत ही इजीली आप उनको रिटर्न कर सकते हैं, और कैश ऑन डिलीवरी भी है। तो सब कुछ अच्छा है। तो आप चाहें तो प्रोडक्ट अगर पसंद आते हैं तो परचेज़ ज़रूर करें। और जो मैं लिंक आपके साथ शेयर करती हूँ वो आप आपके फ्रेंड्स या फैमिली ग्रुप के साथ में शेयर भी कर सकते हैं।